7 अप्रैल रात 11:30 बजे ये अपडेट रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, ईरान ने धमकी दी है, खतरनाक धमकी है, और किसी की धमकी को, खासकर ईरान की धमकी को अगर कोई सीरियस ना ले, उससे बड़ा कोई चूरन नहीं है। क्योंकि ईरान पर अगले कुछ घंटे में, वैसे तो ईरान पर टॉप के हमले शुरू हो चुके हैं, लेकिन ईरान के आगे अभी और बड़ी मुसीबतें हैं। ईरान ने कहा है कि अगर हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया गया, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए और हमारी बिजली घरों की तरफ आंखें उठाई गई, तो अब सऊदी का नाम ले लिया है ईरान ने। ईरान ने कहा सऊदी अरब से लेकर पूरे गल्फ में अंधेरा छा जाएगा। जी हां, ईरान ने कहा है कि अब पूरे इलाके में, और सिर्फ यहां बात नहीं, अब नई बात और कही ईरान ने कहा कि अब यह जंग मिडिल ईस्ट से बाहर निकल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान किस तेवर में है और किस मूड में है। उधर अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है, यह है इज्जत डोनाल्ड ट्रंप की। लिखा है कि क्या ईरान से जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपना मुंह दिखा पाएंगे दुनिया को। क्योंकि दोस्तों, इस जंग में, ऐतिहासिक जंग में, अमेरिका और ये जो गुलाबी सुअर है इतना जलील हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया में गुलाबी सुअर का मजाक उड़ रहा है। उधर ईरानियन कमांडर ने ऐलान किया है कि नई जंग का आगाज हो चुका है, नया दौर, नई जंग, और हमने पहली बार अपनी फतह और सेजल मिसाइल दागी है। फतह 2 सेजल मिसाइल, जो आसमान में जाके 2 बार विस्फोटक होकर अलग होती है, यानी ऊपर जाती है, फिर उसके 2 टुकड़े होते हैं और दोनों टुकड़े दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उधर बहरीन यूएन के अंदर बिल लेके आया था कि यूएन की फौज जबरदस्ती ताकत के दम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाए, जिसमें 11 देशों ने साथ दिया। लेकिन चाइना और रशिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके बहरीन को फिर से बाहर कर दिया। बहरीन यूएन का फिलहाल प्रेसिडेंट है। ईरान के खिलाफ बिल लाया था, लेकिन वीटो पावर का इस्तेमाल किया चाइना और रशिया ने, और बहरीन को झटका दिया। लेकिन एक भाड़ू है देश, जिस भाड़ू देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस वोटिंग में था ही नहीं, एब्सेंट था, एब्सेंट। उधर ईरान ने दी है जानकारी, 14 मिलियन ईरानियों ने अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए, या यूं कहूं शहादत देने के लिए साइन कर दिया है। ऐसे होते हैं ईरानी। जो भारत के लोग ईरान में रहते हैं, भारत सरकार ने अपने भारतीयों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उनको हुक्म दिया है कि आप बंकर के अंदर रहिए, छुप कर रहिए और इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड से दूर रहिए। नंबर भी 4 जारी किए हैं, आप देख सकते हैं डिटेल में, नीचे 4 नंबर और ईमेल आईडी है। इमरजेंसी के लिए, आपातकालीन स्थिति के लिए आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ईरानियों ने दुनिया को दिखा दिया है कि बहादुरी किसे कहते हैं, बहादुरी किस चीज का नाम है। मेरे दोस्तों, जरा इस तस्वीर को देखिए। ईरान के नेताओं ने मांग की कि पावर ग्रिड से दूर नहीं, बल्कि पावर ग्रिड के पास जाइए, अपनी बिजली घरों के पास जाइए, ह्यूमन शील्ड बनाइए, ताकि अमेरिका इजराइल हमला ना कर सकें। मेरे दोस्तों, कोई और मुल्क के लोग होते तो वो भाग जाते, लेकिन ईरान की औरतें तक वहां पहुंच गईं और उन्होंने पूरे पावर ग्रिड को घेर लिया। दोस्तों, अमेरिका के दूसरे सेनेटरों में अब खौफ है कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, जीत के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा ना हो कि यह परमाणु का इस्तेमाल करे। हालांकि व्हाइट हाउस ने तुरंत सफाई दी और कहा कि नहीं, परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस पर भरोसा किसे है। ईरान ने पहली बार खुली धमकी दी है। ईरान ने कहा कि कोई भी आड़ी टेढ़ी हरकत की गई तो बाबल मंदीब, जो लाल सागर वाला रास्ता है पूरी दुनिया के लिए, वो भी बंद कर दिया जाएगा।